से आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज की ये जो वीडियो है ये है जी अबाउट पीएचडी स्टडीज़ के बारे में, कि पीएचडी स्टडीज़ को कैसे हासिल किया जाए। पीएचडी स्टडीज़ आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के ऊपर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इन द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली व्हेन यू वांट टू कम टू यूरोप। इसके अलावा आप यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कैसे जा सकते हैं। और इसके अलावा ये हमारे पास मिडल ईस्ट आ जाता है, टर्की आ जाता है, चाइना आ जाता है। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि क्यों ना अपना एक्सपीरियंस और जो मेरे दोस्त अहबाब इन कंट्रीज़ वगैरह में पढ़ रहे हैं उनके साथ इंफॉर्मेशन लेकर अपने दोस्तों वगैरह की हेल्प की जाए। तो इस जो सीरीज़ होगी इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे डिफरेंट वीडियोस में। तो जो आज की वीडियो है इसमें मैं तकरीबन सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करूंगा कि आप लोग यूरोप में कैसे फ्री स्टडीज़ कर सकते हैं, फ्री पीएचडी स्टडीज़ कर सकते हैं यूरोप में। क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई आप पीएचडीज़ के साथ जॉब करते हैं कि नहीं करते। तो यार सीधी बात, और एक जो मेन सवाल पूछा जाता है कि भाई वीकेंड पे पीएचडी हो जाती है, भाई खुदा दा ना जे तुहाडी मेहरबानी है। एक मेरा दोस्त है पसरूर का करामू लाको आंदा जी वीकेंड ते पीएचडी करनी है। राम साहब इत्थे वीकडेज विच नहीं हो रही जनाब, तो तुसीं वीकेंड ते पीएचडी करदे पे जनाब। सिर्फ फनी गल जी हो गई, गुस्सा नहीं करना तुसीं कराम भाई, ठीक है। तो चले अभी बात करते हैं जी आपको मेनली के सीधी बात है कि पीएचडी भाई डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ये लॉन्ग टर्म डेडिकेशन है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई इसको रॉयल रोड नहीं है कि आप लोग दिन टाइम में जाकर पीएचडी स्टडीज़ कर रहे हैं और आपको बाद में आपको ये जॉब वगैरह कर सकते हैं। तो कतई ऐसा नहीं है। तो ये जहन से आपने बोगस कंसेप्ट निकाल देना है। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता होगा कि आप बाद में जॉब कर सकते हैं, लेकिन इन कंट्रीज़ में बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपने वाकई एक अच्छी पीएचडी करनी है ना तो फिर आप पीएचडी ही करें, जॉब्स वगैरह का जहन से निकाल दें, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब आप यूरोप में होते हैं। क्योंकि अगर यूरोप से आपने पीएचडी करनी है तो आपको ये अच्छा खासा एक डिसेंट अमाउंट भी देते हैं, आपको स्टाइपेंड मिलता है, आपको अकोमोडेशन तो नहीं मिलती लेकिन उसी स्टाइपेंड में आपका एक पोर्शन होता है अकोमोडेशन जिससे आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग बात करेंगे जी पीएचडी इन यूरोप, हाउ टू गेट फ्री पीएचडी इन यूरोप। फ्री का मतलब यही होता है कि भाई आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की होती है, मास्टर्स तक आपने पैसे दे के स्टडी की होती है, आपने थ्रू आउट आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड होता है वो आपने फाइनेंशियली उसको सपोर्ट किया होता है। तो अब सारी बात है पीएचडी में तो आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज तो मिलना चाहिए, वो आपकी ये मेहनत के फल मिलता है। फ्री का ये मतलब नहीं है कि एक के साथ एक फ्री मिल गया है, वो आपने मेहनत की है तो आपको मेहनत का फल मिलता है, ठीक है। तो पीएचडी यूरोप में कैसे तलाश की जाए और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो भाई यूरोप में पीएचडी करने के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ना उनमें आपको चाहिए आईएलटीएस, ठीक है। आईएलटीएस ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं, कुछ नहीं मांगती। अब बाकी इंग्लिश कंट्रीज़ को देखे यहाँ पर भी इन्होंने ना ये आईएलटीएस वगैरह मांगना शुरू कर दिया है। तो इट इज़ बेटर कि अगर आप एज ए सेफ हैंड आपके पास ये होना चाहिए आईएलटीएस ना, ठीक है। अगर आपसे यूनिवर्सिटी ने मांग लिया तो आप वो उनको दे सकें, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट आपने, पहला डॉक्यूमेंट हो गया आपका आईएलटीएस, उससे अगला जो डॉक्यूमेंट है वो आपने बनाना है जनाब एक कवर लेटर। कवर लेटर में आपने 1 से 1.5 ये सवा पेज का होना चाहिए सिर्फ, और उसमें आपने एक्सप्लेन करना है। आप पहले पेज में इंट्रो अपना दे दें, आप क्या हैं और आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगले 2 पैराग्राफ में अपनी रिसर्च बैकग्राउंड बताएं कि आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं। और इसके अगर आपको मेरा चाहिए होगा कवर लेटर एज एन एग्जांपल तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद जो चौथा पैराग्राफ होगा उसमें आपने एक्सप्लेन करना है रेलेवेंट प्रोफेसर को कि मैं आपसे आपके काम को अपने काम के साथ कैसे लिंक कर सकता हूँ और मैं आपके ग्रुप में कैसे अपनी सर्विसेज आपको प्रेजेंट कर सकता हूँ। और जो लास्ट वाला पैराग्राफ होगा, 5वां पैराग्राफ, उसमें जनाब तरला प्रोग्राम होगा कि सर मेहरबानी है, आई विल बी अ फ्रूटफुल एडिशन टू योर ग्रुप, तो माफ़ी दे दें और मुझे रख ले, ठीक है। ये 5 पैराग्राफ होंगे। ये दूसरा डॉक्यूमेंट है जी कवर लेटर। और तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए वो किसी यूनिवर्सिटी में मांग लेते हैं, किसी में नहीं भी मांगते, वो आपकी होनी चाहिए जनाब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो जनरल होती है, आपने वो अपना बताना होता है कि आप तलीमी फील्ड में ही क्यों आए, उसके अलावा भी कई फील्ड में जा सकते थे। तो ये मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। पहला हो गया आईएलटीएस, दूसरा हो गया ये आपके पास कवर लेटर, और तीसरा ये कि आपने एक अच्छी सी शॉर्ट सी ईमेल लिखनी है, 4 या 5
सत्रों की, 4 से 5 लाइनों की, पूरा का पूरा पेज नहीं लिख देना, 4 से 5 लाइनों की। अगर आपको मेरी ईमेल चाहिए होगी तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसको आप एग्जाम्पल बना के उसी तरह की अपनी ईमेल भी लिख सकते हैं। तो ये मेन जो थे वो 2 डॉक्यूमेंट से, तीसरा मांग सकते हैं, नहीं भी मांग सकते। उसके अलावा भाई यूरोप में आने के लिए आपकी सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेशन होनी चाहिए उनकी, ठीक है, रेलेवेंट इशूइंग अथॉरिटी से। अगर आप बाहर से पढ़े हैं तो बाहर वाली जो यूनिवर्सिटी होगी वहाँ से वो टेस्ट होने चाहिए, वरना पाकिस्तान की हायर एजुकेशन कमीशन से, इसके अलावा IBCC और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, इन सब से आपकी अटेस्टेशन होनी चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स से। इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं एडिशनली सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो भी आप अटैच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात ये है जी भाई, यूरोप में PhD कैसे तलाश की जाए। तो उसके लिए ये है कि यहाँ पर डेट्स अनाउंस नहीं होती कि फॉल सेमेस्टर है, स्प्रिंग सेमेस्टर है। ऑफ कोर्स ये होता है, लेकिन PhD स्टडीज़ के लिए, यूजुअली मास्टर स्टडीज़ के लिए बंदे को ये अकोमोडेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब मर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इनका ऑनलाइन पोर्टल नहीं है। यूरोप में PhD हासिल करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फुली फंडेड PhD स्कॉलरशिप हासिल की, वो है यूरैक्सिस। यूरैक्सिस एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप लोग PhD स्टडीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी फील्ड के रिलेटेड, ठीक है। अभी मैं आपको मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यूरैक्सिस का तरीका बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं अभी यूरैक्सिस को अब कैसे हम वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैसे PhD पोजीशंस को वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है जी यूरैक्सिस लिखना है आपने गूगल में, तो ये जो सबसे पहला लिंक आ जाएगा ना, यही है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। बाकी ये कंट्री वाइज भी है, लेकिन आपने मेन ये जो पहला है इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ये आपको मेन होम पेज नज़र आ जाएगा। यहाँ पर देखें ये जॉब्स, फंडिंग, करियर डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप इनको भी सर्च आउट कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। और मेनली ये जो चीज़ है यहाँ पर, हाउ कैन वी हेल्प यू, यहाँ पर आपने बताना है सबसे पहले कि मैं हूँ क्या, मेरा बैकग्राउंड क्या है, और यहाँ पे आई वांट कि मुझे चाहिए क्या, कौन सी पोजीशन मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, किस किस्म की मेरी सर्च होगी यहाँ पर, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई, आप इससे भी गो थ्रू हो सकते हैं। सो जो मेन यहाँ पर प्रोग्राम आप सर्च कर सकते हैं, वो आप अपनी जॉब्स वगैरह, कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने मेन टू बी वेरी स्पेसिफिक रहना है तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। अकाउंट बना के यहाँ पर आपको जो अपडेट्स वगैरह होंगी वो मिलती रहेंगी डेली बेसिस के ऊपर, या जो भी उनकी अपडेट्स आएंगी जॉब्स वगैरह की, तो आप यहाँ पर लॉगिन के थ्रू रजिस्टर कर लें। सो जो मेन कॉर्नर है, अगर आपने डायरेक्ट कोई भी अकाउंट बनाए बगैर यहाँ पर सर्च करना, तो यहाँ पर आप सिंपल आके सर्च करें कि जैसे कोई भी कीवर्ड लिखें। मैंने लिखा हुआ है AFM, 2D मटीरियल्स, KPFM, PhD स्टडीज़, ठीक है। आप कोई भी अपनी फील्ड से रिलेटेड, आपकी आर्ट्स की फील्ड है, साइंस की फील्ड है, वो लिखकर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो देखें मैंने लिखा 2D मटीरियल, तो सबसे पहले ये चीज़ें आ गई, 2D मटीरियल से रिलेटेड जो जॉब्स वगैरह होंगी ना, वो आपके सामने आ जाती हैं कि ये देखें, इनकी अपडेट्स भी होती हैं कि ये कब कब यहाँ पर आई हैं। आप इनको सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं पोजीशंस के हिसाब से, जॉब्स के लिहाज से, डेट के लिहाज से। तो ये है जी पोजीशन सर्च करने का तरीका। पहली पोजीशन पे क्लिक किया, उसके बाद देखें ये पहली पोजीशन है, ये लिखा हुआ जी कहाँ पे अप्लाई करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या हैं, कौन सा इंस्टीट्यूशन इस जॉब को ऑफर कर रहा है, इसकी डेडलाइन कब है, कौन सा कंट्री है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर होंगी। आप इसको सेव टू फेवरेट्स में भी कर सकते हैं, बाद में आएँ तो आपको ये पोजीशन यहाँ पे नज़र आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा ये लिंक दिया गया जी आपने कहाँ पर ईमेल करनी है या कहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके अगर बाकी ये डेडलाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसकी कैटेगरी देख सकते हैं, इसकी फील्ड देख सकते हैं, कितना काम आपको करना पड़ेगा वीकली, और डेडलाइंस वगैरह, कंट्री वगैरह, सारा कुछ यहाँ पर है। इसके अलावा जी ऑफ़र की डिस्क्रिप्शन दी गई है कि यहाँ पर आप करेंगे क्या, आपका रोल क्या होगा, ठीक है। उसके बाद ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि बंदे की क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, या वट एवर द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे आर नीडिंग, सो इट इज़ रिटन हियर। बाकी ये है कि रिक्वायरमेंट्स हैं कि बंदे के पास बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, वो यहाँ पर सब कुछ ना मैंशनड है। तो ये तरीका है जी यूरैक्सिस के ऊपर, जब आप लोग कोई भी पोजीशन ढूंढना चाहते हैं। तो बाकी ये कि अपनी फील्ड के लिहाज से अब यहाँ पे जो मर्ज़ी लिखें और आप इस तरह से यूरैक्सिस के ऊपर पोजीशन सर्च कर सकते हैं। सो ये था तरीका मेनली यूरैक्सिस के ऊपर पोजीशंस फाइंड आउट करने का। अगली जो वेबसाइट है वो है जी scholarshipdb.net। ये भी तकरीबन
यूरेक्सिस से मिलती जुलती हैं। मेनली जो यूरेक्सिस की पोजीशंस एडवर्टाइजमेंट होती है जिनकी, वो scholarship.db.net पे भी आती हैं। तो अभी क्विकली scholarship.db.net को भी देख लेते हैं कि ये कैसे वर्कआउट करती है। सो मेनली स्कॉलरशिप डीबी को भी ऐसे ही आप सर्च आउट कर सकते हैं गूगल के ऊपर। यहाँ से आप पीएचडी पोजीशंस वगैरह ढूंढ सकते हैं। क्या स्पेलिंग है 2D मटेरियल, चलें ऐसे भी आप इसको ऐसे भी लिखें 2D मटेरियल्स पीएचडी पोजीशंस। और देखें आप नेक्स्ट यहाँ पर पहले ही देखें ऑप्शन, यहाँ पे scholarship.db.net आ गया। यहाँ से आप पर्टिकुलरली फील्ड के रिलेटेड ना पोजीशंस वगैरह को फाइंड आउट कर सकते हैं। जनाब देखो लेफ़्ट से सारी इनके पार्टिकुलर्स लिखे हुए हैं, कितने दिन के लिए आपको चाहिए, मतलब ये कि कितनी देर की पोजीशन वहाँ पे लिस्टेड होगी। उसके अलावा ये सारी आपके फील्ड से रिलेटेड जो पोजीशंस वगैरह जो कि एडवर्टीज़मेंट जिनकी हुई है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। जैसे कि ये पोजीशन है, इसमें भी यूरेक्सिस की तरह सारे के सारे पार्टिकुलर्स लिखे हुए हैं, लेकिन एक ये जो बात इनमें कंबाइन होती है ना, वो ये है कि मोस्टली जो पोजीशंस यूरेक्सिस पे होती हैं वो यहाँ पर भी होती हैं। तो अभी ये देखें, जैसे कि ये एक पोजीशन है अनकन्वेंशनल सुपर कंडक्टिविटी। अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे ना, व्यू और अप्लाई, तो जो इसका मेन लिंक होगा वो यूरेक्सिस के साथ जाके खुलेगा। तो मेन ये है कि भाई ये जो सारी की सारी वेबसाइट्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो आपने अगर पीएचडी पोजीशंस वगैरह या कोई भी जॉब वगैरह जो है वो आपने सर्च आउट करनी है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इनके 2-3 पेजेस के ऊपर ये जो सारी की सारी पोजीशंस हैं वो एडवर्टीज़मेंट इनकी की गई है। बाकी ये अगर यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी कर सकते हैं, फील्ड के हिसाब से भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी अकाउंट बना सकते हैं और आप इनकी जो रेगुलर डिटेल्स होंगी वो ये आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ऑलराइट, सो ये थी जी 2 मेन स्कॉलरशिप वेबसाइट्स जहाँ से आपको पोजीशन मिल सकती है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा जैसे finduphd.com है, और डायरेक्ट आप प्रोफेसर्स की वेबसाइट्स पे भी जाके उनको अगर देखें वैकेंसीज वगैरह में लिस्ट ऑफ पीपल में जाके वहाँ पर ओपन पोजीशंस होती हैं तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए अप्लाई करने के लिए ये फ़ायदा होता है कि पोजीशन ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड हुई होती है, तो अवेलेबल होती है, तो क्विकली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये है कि अल्लाह ताला उनके साथ देता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ठीक है, शॉर्टकट कोई भी नहीं है, कोई रॉयल रोड नहीं है इस सक्सेस को और पीएचडी स्टडीज़ को। तो अगर आपने वाकई ही इसको करियर बनाना है तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी ये है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होगा। जहाँ पर आपको आपके भाई की ज़रूरत होगी आपका भाई आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन ये है कि आप अपना पार्ट पहले करें, अपना होमवर्क कंप्लीट करें, उसके बाद मेरे से पूछें। इंशाअल्लाह ताला आई विल डू माई बेस्ट टू गाइड यू गाइज। सो अगर आपको भाई से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो जो मुझे अप्रोच करने के सारे लिंक्स हैं वो ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। और बाकी ये कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी होगी कर दो, थोड़ी मेहरबानी है, तरले वाली गल है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।